दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आज हम लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 5 को। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। जिसने भी हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है जाइए और फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जूही को दिखाया जाता है जो कि एलेना से पूछ रही होती है आखिरकार तुम्हारा मकसद क्या है यहाँ आने का, अपना गोल बताओ जल्दी से अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए। एलेना उससे कहने लगती है मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। तभी जो जूहे होती है वो एलेना से कहने लगती है लिटिल किट्टी तुम मुझे जल्दी से मेरे सवाल का जवाब दे दो और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। ये वो सुनने के बाद काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है एलेना और एकदम से शॉक हो जाती है और उससे कहने लगती है क्या तुम मुझे सच में जाने दोगी अगर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूँ तो। लेकिन जो जूहे होती है वो कभी डेविल लग रही होती है और उससे कहती है हाँ बिल्कुल मैं तुम्हें जाने दूंगी। और उससे कहने लगती है मैं यहाँ पर नेवरविंटर सिटी की तरफ बढ़ने में लगी हुई हूँ और बहुत ज्यादा कपकपा रही होती है। तभी जूहे हंसती है, कभी डरावनी दिख रही है सेन तो। और उससे पूछ लगती है आखिरकार तुम वहाँ पर जाकर करना क्या चाहती हो, क्या वहाँ पर तुम्हारा डीमन किंग मौजूद है। और ये बात जानने के बाद जो एलेना होती है वो रोना चालू कर देती है और उससे कहती है तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। नहीं 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 नहीं, तुमने गलत सुना, तुमने गलत सुना भाई, अब तो पोल खोल दी तूने, अब क्या करेगी। एलेना इस समय पर काफी ज्यादा क्यूट छोटी सी नन्ही सी बच्ची लग रही है। तभी जियो इससे कहने लगती है तुम तो वाकई बहुत ज्यादा क्यूट हो, तुम तो ये भी नहीं जानते कि झूठ कैसे बोला जाता है। तभी एलेना रोना काल चालू कर देती है और कपकपाते उससे कहती है डैम यू विच ऑफ द स्नो, इस नाम से जानी जाती है ये सेंटेंस यानी कि जुए, मैं तुम्हें मारने जाऊंगी, मैं तुम्हें मार दूंगी। तभी जुए इससे कहने लगती है तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है लिटिल किटी, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी अगर तुम मेरे सवाल का जवाब दे दोगे तो। और ये बात सुनने के बाद जो एलेना होती है उससे कहने लगती है तुम मुझे झूठ तो नहीं बोल रही थी ना। और तभी जुए हंसती है और उससे कहने लगती है मैंने तुमसे कह दिया ना, मैं तुम्हें अब जाने की परमिशन दे देती हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ क्या जो इंपीरियल गार्ड्स हैं क्या वो तुम्हें जाने देंगे, क्या वो मेरी बात को मानेंगे, क्या वे ऐसा सेम सोचते हैं मेरी तरह। और ये तुम्हारी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि तुम उनकी चंगुल से बचकर भाग सकती हो या नहीं। तभी इतने भी गार्ड्स होते हैं वो चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं और तभी चारों तरफ से गार्ड घेरते हुए उससे कहने लगते हैं हे लिटिल किटी तुम्हें जिंदा रहना होगा। और सभी के सभी जो गार्ड्स होते हैं उसे पकड़ने के लिए कहने लगते हैं इस डीमन किंग को पकड़ो पकड़ो पकड़ो, हम इसे भागने नहीं दे सकते। और जो एलेना होती है वो काफी तक कापरी कापरी होती है और कापरी होती कहने लगती है ये तो क्रॉस इंपीरियल गार्ड्स हैं सभी के सभी और इलाइट गार्ड्स हैं, इनसे बचकर मैं कैसे भागूं। तभी वहाँ पर हमें बताया जाता है जो ब्लैक लेक फॉरेस्ट है वह एक ऐसा जंगल है जो किंगडम के लैम्बॉर्ड्स पर कनेक्ट है और इसका जो ब्लैक विंड लेक है इस नाम से इस जंगल का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये बहुत ज्यादा काला और बहुत ज्यादा गहरा है और हर पूरे की पूरे साल भर यहाँ पर डेडली मसीमा बना रहता है, मतलब डेडली धुआं टाइप का धुंध कह सकते हो। और हर जगह पर सिर्फ मोशन ही मोशन रहते हैं पूरे एनवायरमेंट में। तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पर स्कूल की पूरी पार्टी उस तरफ बढ़ रही है और तभी मेड और जो जिया होते हैं वो भी वहाँ पर जा रहे होते हैं। भाई इसके कुछ हिले ना हिले गुब्बारे जरूर हिल रहे हैं बराबर और जिया उसको घूरने में लगा हुआ है और मन में सोचते क्या लगता है अब मुझे आगे चलकर क्या करना चाहिए। यहाँ पर वो उस समय की याद कर रहा होता है जब इसकी मेड यानी कि डीमन क्वीन ने काइजर का जो चैलेंज है उसे एक्सेप्ट कर लिया था इसके बिना पर। ये बात सोच सोच कर उसके दिमाग की एस्टेसी हो रही होती है और कह रखती है ये सारी की सारी जो हो रहा है मसला, जितनी भी गलती हो रखी है ना वो अलग रहा के इस बड़े से माउथ करण हो रखा है जो अपना मुंह कहीं भी खोल देती है। भाई उस जगह तो नहीं खोलता बिल्कुल भी, उस जगह समझ रहे हो कहीं भी खुल जाएगा पर वहां नहीं खुलेगा। और वो उसे देख देख कर घूर घूर कर गुस्सा हो रहा है और इसे देखकर जो एलेग्रा होती है वो भी कभी तक डर रही होती है और पूछने लगती है आखिरकार तुम्हारे सर परेशानी क्या है और इतना क्यों घूरे जा रहे हो। तभी उससे कह लगती है तुम चाहते क्या हो। तभी जिया उससे कहता है तुम्हारे अगर मैं तुमसे अब कंप्लेन करूं तो मैं कहीं पर भी अपने रिजल्ट पर नहीं पहुंचने वाला। तभी जो एलेग्रा होती है उससे पूछ लगती है कि ये डुअल के बारे में और जिया कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही सोचा। तभी जो डीमन क्वीन होती है वो उससे पूछ लगती है आखिरकार तुम्हें इसके बारे में इतना सोचने की क्या जरूरत है, तुम उस ह्यूमन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो। तभी जिया उसे एक्सप्लेन करता है और कहने लगता है कि इस दुनिया में जितनी ज्यादा तुम पावरफुल होगे उतनी ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम पे बनेगी और तुम्हें दे दी जाएगी और मैं इन सब चीजों के चंगल में नहीं फंसना चाहता और बैटल फील्ड में कैनन फोडर के तौर पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता। और जो काइजर है वह हीरो बनने के ज्यादा काबिल है और मेरा जो सपना है वह ये है कि मैं एक बैकअप हीरो के तौर पर जिंदा रहूं और अपनी लाइफ एकदम लग्जीरियस एकदम शान से जीऊं, लौंडिया वंडिया बढ़िया बढ़िया आराम से, मतलब समझ रहे हो तो एक हाथ में लौंडिया एक हाथ में दारू पीछे पैसा ही पैसा, समझ रहे हो ऐसी जिंदगी होनी चाहिए कतई, ये सोच है इसकी। ये सुनने के बाद जो एलेग्रा होती है वो उससे कहने लगती है बैकअप हीरो, आखिरकार ये क्या बवाल है, अभी नई नई प्रवासी ह्यूमंस कुछ भी करते रहते हैं। तभी इसे एक्सप्लेन करता है जिया और उससे क्या लगता है जब कोई हीरो मारा जाता है या मतलब खत्म मर जाता है उस समय पर तो वहाँ पर एक बैकअप हीरो आ जाता है इमीडिएटली और हीरो की जगह ले लेता है और जो बैकअप हीरो है वो सारा का सारा ट्रीटमेंट हासिल करेगा जो एक हीरो को मिलता है उसके सेकंड नंबर पर। बस उनके पास कोई भी एक्चुअल अथॉरिटी तो नहीं होती लेकिन पैसा बहुत होता है उनके पास और उन्हें फाइट भी नहीं करनी पड़ती और कोई भी टैक्स वैक्स का झंझट नहीं है और वो अपनी लाइफ अपने तरीके से रह सकते हैं, यही मेरा सपना है। ये बकवास सुनने के बाद जो एलेग्रा होती है उसका तो मुंह भाई शांत रह जाता है सटासट और जो जो जिया होता है वो एलेक्सा से कह रखता है मैं तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो परेशानी है उसे सॉल्व कर दूंगा और तुम्हें वापस से फॉरेस्ट की तरफ भेज दूंगा।
लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा, तुम्हें मेरी स्ट्रेंथ के बारे में सभी छुपा कर रखना पड़ेगा। और वो काफी ज्यादा नजदीक आ जाता है एलेग्रा के, जिस कारण एलेग्रा को शर्म आने लगती है। भाई डीमन क्वीन हो, काहे को इतनी शर्म आ रही है, क्या पट गई इससे? और कहते हैं अच्छा ठीक है मुझसे दूर हटो, इतनी ज्यादा नजदीक आने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मेरे गुब्बारे फंस जाएंगे तुम्हारे मुंह में। तभी अचानक से एलेग्रा कुछ महसूस होता है और वो अपना हाथ रखती है उसे दूर, और जैसे इतनी ज्यादा एक्टिव हो जाती है तो जियाओ भी कहने लगता है क्या तुमने किसी चीज को नोटिस किया है? तभी एलेग्रा बोलती है हाँ तुमने बिल्कुल सही सोचा। और तभी जो घोड़े होते हैं वो भी डरना चालू कर देते हैं, और सभी के सभी लोग उस कैरेज में जो भी होते हैं वो सब सरप्राइज हो जाते हैं और बोलने लगते हैं आखिरकार यहाँ पर अचानक से क्या हो गया। तभी कुछ मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि वहां पर उन पर अटैक करने के लिए आ गए होते हैं उस जंगल से। और ये देखने के बाद जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो घबराने लगते हैं और कहने लगते हैं जी तो काफी ज्यादा डरावना है, केसर हमारी मदद करो। और केसर सभी से कह लगता है सभी के सभी लोग काम मतलब शांत हो जाओ और फायरबॉल तैयार कर लो। तभी लुओ जी होती है वो भी अपनी फायरबॉल टेक्निक का इस्तेमाल करने लगती है, मंत्र पढ़ते रेडी हो जाती है और उसको फायर कर देते हैं दोनों के दोनों। और सीधे जाकर जितने भी मॉन्स्टर उन पर अटैक कर रहे होते हैं वो वहीं पर टपक जाते हैं और कहने लगती है आखिरकार हमने कर दिखाया। लेकिन दूसरी तरफ कुछ मॉन्स्टर बच जाते हैं और वो शायद किधर पर अटैक करने लगते हैं। क्या तभी हमें किसी को दिखाया जाता है फायरबॉल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए, और ये होता है हमारे जियाओ भैया जो कि जो मॉन्स्टर को इधर पर अटैक कर रहा था उसको वहीं पर पेल देता है। और क्या लगता है मैं बिल्कुल सही समय पर आया हुआ हूँ, ये है हमारे हीरो का हमारे जियाओ का बैकअप हीरो बनने का सपना। इस तरीके से हीरो को बचाना है और बैकअप हीरो बनकर आना है और बढ़िया लाइफ जी कर जाना है। ये होना चाहिए किसी का सपना। भाई अपन का भी यही सपना है, अमीरों की तरह जियो, ऐश जियो, साला कोई परेशानी नहीं, पैसा ही पैसा, कभी बवाल मचा दो, कभी भौकाल मचा के रखेंगे हर जगह। तभी केजर उसका शुक्रिया कहता है, जया उसे लगता है हे कैप्टन केजर अब हमें क्या करना चाहिए जहाँ पर। तभी केजर सभी को आदेश देता है और बोलने लगता है कि सभी के सभी लोग अपनी फायरबॉल टेक्निक का इस्तेमाल करो। तभी सभी लोग अपना मंत्र पढ़ने लगते हैं और फायरबॉल टेक्निक का इस्तेमाल करने लगते हैं, जिसके कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा फायर का माना जनरेट होने लगता है। केजर बोलने लगता है सभी एक साथ फायर करो, और जितने भी स्टूडेंट होते हैं सभी के सभी लोग एक साथ फायर कर देते हैं उन मॉन्स्टर के खिलाफ। और सामने जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो मारे जाते हैं, दोनों टीचर वो ये सब देखने में लगे हुए हैं। तभी एक और टीचर होता है वो क्या लगता है सर वूसी क्या हमें उनमें उनकी जाकर मदद नहीं करनी चाहिए? तभी उसका जो टीचर होता है वो उससे क्या लगता है हमें यहाँ पर अभी काम करने की जरूरत नहीं है, वह लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इन मॉन्स्टर को संभालने में लगे हुए हैं, तो इतनी टेंशन ना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और तो ये सभी के सभी डीमन वुल्फ हैं जो कि लोअर टायर के बीच हैं, और अगर ये स्टूडेंट इन लोगों को मारते हैं तो उन्हें कॉम्बैट एक्सपीरियंस मिलेगा उनसे फाइट करने के दौरान। और जो वेयरवुल्फ्स इनके बाद आने वाले हैं वो ज़्यादा विक्सीसियस हैं। तभी हमें दिखाया जाता है ये इतना कह ही रहा था कि जो डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो एलेग्रा होती है यानी कि डीमन क्वीन होती है वो कहीं पीछे से भागना चालू कर देती है। भाई साहब अपने गुब्बारों को संभालते हुए भागने में लगी हुई है। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होगे भाई कुछ ना कुछ संभाले ना संभाले, लेकिन गुब्बारे संभलने चाहिए बराबर, इतने बड़े गुब्बारे हो रखे हैं। भाई बौखला गए रे हमारे व्यूअर्स तो बौखला गए। और वो देखती है कि जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी है, और भाई इतनी ज़्यादा खराब क्यों रखी है, और वो मन में सोचते कह रही थी डैम इट लिंजिया तुम मेरे से बहुत ज़्यादा दूर हो गए हो, और जो मेरी सांस है वो बहुत ज़्यादा फूलने में लगी हुई है और ऐसा लग रहा है कि मैं यहीं पर मर जाऊंगी। तभी अचानक से उसे किसी चीज़ को महसूस होने लगती है और हमें दिखाया जाता है कि एक मॉन्स्टर एलेग्रा पे अटैक कर देता है, जिसको देखकर वो टीचर डर जाता है और कहने लगता है लिंजिया की मेड जरा देख कर मॉन्स्टर तुम पर अटैक करने वाला है। लेकिन लिंजिया पीछे मुड़कर देखती है और कभी सरप्राइज होती है कि ये मॉन्स्टर कहाँ से आ गया चौमू कहीं का, और वो वुल्फ उस पर अटैक कर देता है। और इसी सरप्राइजिंग न्यूज़ के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय सीनियरा। और जिसने भी इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया फॉलो कर लो यार, कितनी बार बोलूँ। तो बाय बाय गाइस।